आज हम डीएनए में सबसे पहले एक ऐसे वायरस का विश्लेषण करेंगे जिससे हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस वायरस का नाम है अफवाह, यानी अफवाह और फेक न्यूज के वायरस ने वैक्सीन को लेकर कई लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। ये वायरस कोरोना का काम काफी आसान कर रहा है। इसलिए आज हम सबसे पहले अफवाह वाले इसी संक्रमण का डीएनए टेस्ट करेंगे और इसे समझाने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेकर चलना चाहते हैं। इस यूनिवर्सिटी को कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने काफी प्रभावित किया है। इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोरोना से बहुत ज्यादा प्रभावित है और अब तक कई प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर और अन्य कर्मचारियों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। पिछले 20 दिनों में यूनिवर्सिटी के 19 प्रोफेसर्स का निधन हो चुका है। समझने वाली बात यह है कि यूनिवर्सिटी में यह हाल तब है जब वहां कोरोना टेस्टिंग की सुविधा और वैक्सीन के इंतजाम है, लेकिन अफवाह वाले संक्रमण ने यूनिवर्सिटी के लोगों को डराया हुआ है। यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर और स्टाफ के बीच यह अफवाह है कि वैक्सीन लगवाने से लोगों की मौत हो रही है और दावा है इसी वजह से पढ़े लिखे प्रोफेसर भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के आसपास के कुछ इलाकों में भी ये अफवाह है कि कोरोना की दूसरी लहर में लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि इस लहर में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। मतलब ये झूठ फैलाया गया है कि जो वैक्सीन लगवाएगा वो मर जाएगा और इसी वजह से यूनिवर्सिटी में भी कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। और अब हमें यह जानकारी मिली है कि जिन प्रोफेसर्स की कोरोना से मृत्यु हुई है उन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ऐसी आशंका है कि उन्हें वैक्सीन से मृत्यु होने का डर था। सोचिए, अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई होती तो ये वैक्सीन संक्रमण होने पर उन्हें सुरक्षा देती, लेकिन एक अफवाह ने कोरोना वायरस का काम आसान कर दिया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भारत में वैक्सीन ट्रायल के चरणों में थी तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी उसका हिस्सा थी। यूनिवर्सिटी में वैक्सीन पर परीक्षण हुआ था और वहां पर वैक्सीनेशन के लिए कई सेंटर्स भी बनाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई प्रोफेसर्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अफवाह सिर्फ यूनिवर्सिटी के आसपास तक सीमित नहीं है, बल्कि अलीगढ़ के अधिकतर इलाकों में यह संक्रमण फैला हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ में वैक्सीन न लगवाने की होड़ मची हुई है। जब अलीगढ़ में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तभी से लोगों में इसे लेकर कोई उत्साह नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, इसलिए जिले में वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या भी कम करनी पड़ रही है। और इसी से आप वहां के हालात और वैक्सीन को लेकर लोगों की राय को समझ सकते हैं। हम आपको ऐसी 3 अफवाहों के बारे में बताते हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा यकीन कर रहे हैं। पहली अफवाह, वैक्सीन लगवाने के बाद मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों के भीतर, जबकि सच्चाई यह है कि वैक्सीन कोरोना से प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देती है, बचाव करती है। ये जान लेती नहीं बल्कि बचाती है। जब संक्रमण होता है तो यही वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज के रूप में एक रक्षा कवच का काम करती है और जान बचाती है। यानी ये दावा झूठा है कि वैक्सीन लगवाने से मृत्यु हो जाती है। दूसरी अफवाह है, वैक्सीन लगवाने से आने वाली नस्ल खराब हो जाएंगी। सच्चाई यह है कि किसी भी स्टडी में यह बात सही साबित नहीं हुई है, यानी लोग वैक्सीन ना लगवाएं इसलिए ऐसी अफवाह फैलाई गई है। तीसरी अफवाह यह है कि वैक्सीन लगाने से लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। यानी ये 3 अफवाह मिलकर कोरोना वायरस का काम आसान कर रही हैं और अलीगढ़ में काफी लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। आज हमने अफवाह वाले इसी संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अलीगढ़ से एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जो मौजूदा हालात पर आपको सही जानकारी देगी और आपको पता चलेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर दिन कोरोना वायरस से एक मौत क्यों हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का बुरा असर पड़ा है। विश्वविद्यालय से जुड़े 70 से 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सीनियर प्रोफेसर भी शामिल हैं। इन डराने वाले आंकड़ों में कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि प्रोफेसर्स की मौत कैसे हुई? क्या इसके पीछे लापरवाही थी या वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह?
कारण तो ये भी हो सकता है भाई कि पेशेंट बहुत सीरियस होके गया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की मौत है, जिसकी मौत लिखी हुई उसको मरना है, चाहे वो जो है नेग्लिजेंस की वजह से हो या जो भी हो सारा कुछ। लेकिन अगर साइंटिफिक रीज़न को आप देखेंगे तो इसमें तो एक कारण ये हो सकता है कि भाई बहुत ख़राब पोजीशन में गए और बचने का उम्मीद नहीं था, लास्ट पोजीशन था। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई डॉक्टर ने अच्छे से इलाज नहीं किया। तीसरा ये है कि जो है दवा जो है वो सही नहीं मिली। चौथी ये कि हो सकता है कि दवा ही नहीं मिली, इसलिए कि ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। आपको ये पता है कि बहुत सारे लोग पकड़े गए दिल्ली में कई जगह कि वो जो इंजेक्शन बेच रहे हैं और दवा बेच रहे हैं, इसलिए कि छोटी छोटी दवा जो 8-10 रुपए की है वो आपके बहुत महंगी भी बल्कि मिल ही नहीं रही थी एक वक्त। तो उसमें कोई इसमें चेक तो है नहीं कि भाई कौन सी दवा जा रहा नहीं है सारा कुछ। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है वैक्सीन नहीं लेने के कारण। तो एक फैक्टर ये हो सकता है वैक्सीन। लेकिन इसमें ऐसे भी है कि इसमें 2-3 लोग थे जिन्होंने वैक्सीन ले रखा था, जिनको मैं जानता हूँ, उनका डेथ हुआ। लेकिन इसमें जो है इसको थोड़ा जांच पड़ताल करने का है। कोरोना संक्रमण में हुई मौतों के मामले में कहा जा रहा है कि इन प्रोफेसर्स ने वैक्सीन नहीं ली थी। दरअसल वैक्सीन को लेकर आसपास के इलाकों में भ्रम की स्थिति है और उसी भ्रम की वजह से यहाँ के लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पे इस वैक्सीनेशन को उतने अच्छे से एक्सेप्टेंस नहीं दे रही थी। उसकी एक वजह ये थी कि वहाँ पे कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा था और उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि अभी तो हमारा ट्रायल ही चल रहा है, ये वैक्सीन फाइनली हुई नहीं, तो ऐसी वैक्सीन को क्यों लगवाएं जिसका ट्रायल ही चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ ये हालांकि कहीं से आई कि वो ये उनका थोड़ा सा मजहबी मामला था कि वो हलाल और हराम वाला कुछ मसला था कि ये वैक्सीन जो है वो उस तरह की नहीं है। हालांकि मुफ्ती साहब ने और बाकी लोगों ने भी वहाँ पे ये फतवा जारी किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन लगवाना मतलब जायज़ है, इसमें कोई नाजायज़ वाली बात नहीं है। बट फिर भी कुछ इस तरह का विरोध रहा वहाँ पे और वो लोगों ने वैक्सीन उस टाइम पे नहीं लगवाई। अफवाहों की वजह से क्या आम लोगों के साथ प्रोफेसर्स ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि दूसरी लहर में अचानक ही मौतों की संख्या बढ़ी है और मरने वाले लोगों में ज्यादातर ने वैक्सीन नहीं लगवाई, जबकि यूनिवर्सिटी में वैक्सीन का ट्रायल भी हुआ था और यहीं पर वैक्सीनेशन के लिए कई सेंटर भी बनाए गए थे। ऐसी बात सामने तो कुछ आ रही है कि कुछ प्रोफेसर्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो एक तो असल में वैक्सीन जो नहीं लगवाई तो समाज में कुछ थोड़ा ऐसा भ्रम भी फैल गया था कि उससे ऐसा लग रहा था कि ये वैक्सीन लग जाएगी तो मौत हो जाएगी और ये नुकसानदेह है। तो इस तरह के जो भ्रम फैले हैं तो उससे भी लोगों के दिमाग डाइवर्ट हुए हैं और उन्होंने सोचा है कि छोड़िए वैक्सीन ना लगवाई जाए। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के मुताबिक सरकारी अव्यवस्था की वजह से प्रोफेसर्स की मौत हुई और इसके पीछे वैक्सीन न लगवाना कारण नहीं था, जबकि प्रशासन इससे इनकार करता है। एक साल में तो सरकार को चाहिए कि हॉस्पिटल्स की सुविधा को सही करती, ऑक्सीजन प्लांट लगाती और मेन जो कोरोना की दवाइयां हैं उनको मार्केट में अस्पताल में जो है अवेलेबल करवाती, जिससे हम जो है इस बीमारी से बच सकते थे। हर डेथ की ऑडिट होती है, जो कोविड से डेथ होती है वो कोमॉर्बिड के केसेस थे और ये भी जानकारी में आया है कि उसमें ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। और रही बात कि सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या उस एरिया में कोई स्ट्रेन की बात है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो लैब है वो बहुत पुरानी लैब है और उसी लैब से हम पूरे ज़िले की अपनी टेस्टिंग कराते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश ज़िलों की शुरुआत में टेस्टिंग वहीं होती थी और जो केस पॉजिटिविटी रेट है अलीगढ़ का वो प्रदेश की जो दर है उससे नीचे है। अलीगढ़ में वैक्सीन न लगवाने की होड़ सी मच गई है। वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत से ही यहाँ पर वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिखा। यही वजह रही कि वैक्सीन लगाने वाले सेंटर्स हर दिन कम करने पड़े क्योंकि वैक्सीन खराब होने लगी थी। वैक्सीनेशन को लेके जो एक कहना चाहिए ठंडापन था, वहाँ वो जोश नज़र नहीं आ रहा था और उसको देखते हुए पहले दिन हमारी वहाँ पे वेस्टेज भी काफ़ी हो गई। तब बाद में हमने फैसला किया कि हम 7 बूथ के बजाय वहाँ पे 2 ही बूथ चलाएंगे और अभी फ़िलहाल में हम लोग वहाँ पे 2 ही बूथ चला रहे हैं। उतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं जितना हमें मिलना चाहिए था। उसको देखते हुए हम लोगों ने फिर उस 7 बूथ की जो संख्या उसको कम करके 2 बूथ कर दी थी। अब जो है कुछ दिनों से जब सेकेंड फेज चली है और मोर्टेलिटी काफ़ी है, अब हमारे वहाँ पे वैक्सीन की डिमांड काफ़ी है। हालांकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इसे ठीक नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ट्रायल के नतीजे नहीं आए थे, इस वजह से लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे।
ये कहना कि लोगों ने वैक्सीन में लेट किया, वैक्सीन तो बहरहाल थोड़ा लेट आई है और वॉच एंड वेट को कुछ तो कुछ आमतौर पर लोगों में रहता है, उस एतबार से अगर नहीं भी लगवाया है, लेकिन कैजुअलिटी हो जाना, जिनका भी एक्सपोजर किसी भी तरह से ज्यादा हुआ है, वो लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। लोगों में वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह के बाद एएमयू के कई प्रोफेसर्स अब आगे आकर लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। ये नेशनल पैंडेमिक है, रादर इंटरनेशनल पैंडेमिक है। हमें मुश्तरका तौर पे कदम ब कदम हाथ में हाथ डाल के इससे लड़ाई लड़नी है, पैनिक नहीं होना। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही मैसिव तौर पे चल रही है। यहाँ पर वाइस चांसलर साहब बार बार आज भी उन्होंने ये अपील करी है कि आप लोग आइए, अपने को और अपने लोगों को सुरक्षित रखेंगे। सबसे बड़ा कहना संजीवनी बूटी जो है इस वक्त वैक्सीनेशन है, उसको ज़रूर कीजिए। साथ में जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है, जो हैं उनके गाइडलाइंस है, उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार वैक्सीन को लेकर इस तरह की अफवाह उड़ी है। वैक्सीन को लेकर अफवाहों का अपना एक पुराना इतिहास रहा है। वर्ष 1978 में जब भारत में बड़े पैमाने पर पोलियो का टीका लगाने का काम शुरू हुआ, तो एक खास धर्म के लोगों के बीच यह अफवाह फैलाई गई कि उनके बच्चे इससे हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह की अफवाह रोटा वायरस के टीकाकरण अभियान के दौरान भी उड़ाई गई थी। तब ऐसा झूठ फैलाया गया कि इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों की आने वाली नस्ल खराब हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और अब कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में विश्वास की मात्रा को घटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि हमने इस डर को दूर करने के लिए आज कुछ आंकड़े निकाले हैं, जिन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पोलियो की वैक्सीन आने से पहले दुनिया भर में इससे हर वर्ष 4 लाख लोगों की मौत होती थी, लेकिन अब इससे सिर्फ 22 लोगों की मौत होती है, और ये वैक्सीन की वजह से ही संभव हुआ है। इसी तरह टेटनस की वैक्सीन आने से पहले इस बीमारी से हर साल 2 लाख लोगों की मौत होती थी। वैक्सीन आने के बाद यह संख्या घटकर 25,000 रह गई है। यानी किसी भी बीमारी की वैक्सीन लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण साबित होती है। पूरी दुनिया में इस पर कोई रिसर्च या दस्तावेज मौजूद नहीं है कि किसी भी बीमारी की वैक्सीन एक धर्म को खत्म करने के लिए बनाई गई हो, लेकिन इस तरह की बहुत सी रिसर्च हैं जिनमें यह बताया गया है कि अफवाह और अज्ञानता ने हमेशा से लोगों की जान ली है, और आज वैक्सीन पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कोरोना से तो बचना ही है, साथ ही अफवाह के संक्रमण से भी खुद को बचाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.